जय हिंद बच्चों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लाया हूं और ये सुंदर कविता जिसका नाम है वृथा मत लो भारत का नाम। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। वृथा माने बेकार, मत माने नहीं, लो माने लेना भारत का नाम। ये कविता बच्चों आपके समक्ष आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके समक्ष एक ऐसी कविता में लाया हूं जो कि हमारे भारत के नाम को सर्वथा सर्वोच्च करने में सहायक होती है। हम सोचते हैं भारत क्या है, भारत देश है? तो आज आपको इस कविता को पढ़ने से भारत के सच्चे अर्थ की प्राप्ति होगी। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कविता के जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के कवि हैं। तो वो देखिए क्या कहते हैं कि इस कविता में दिनकर जी ने बताया है कि भारत केवल भौगोलिक सत्ता ही नहीं है बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम और त्याग की भावना से भरा हुआ है। ठीक है ना? तो बच्चों, इनका नाम है कवि का रामधारी सिंह दिनकर। जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय। ये बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में पड़ता है। और इनका जन्म सन 30 सितंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। उपरोक्त कविता पाठ का परिचय हिमालय का संदेश नामक कविता से उद्धृत है। ये वृथा मत लो भारत का नाम। तो चलते हैं भारत के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया है कि भारत केवल भौगोलिक सत्ता ही नहीं बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप है प्रेम और त्याग की भावना से भरा हुआ। तो यहां देखिए, वृथा मत लो भारत का नाम, वृथा मत लो भारत का नाम। मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। भारत है संज्ञा विराग की उज्ज्वल आत्म उदय की। भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। बच्चों, आपको दिखाई दे रहा? हाँ, सबसे बड़ी विजय की। यहां तक आ गए। तो सबसे पहले हम अर्थ करते हैं पहले उसका। वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। तो कवि कहते हैं कि भारत का नाम बेकार में लेकर उसे बदनाम न करें। भारत का नाम बेकार में लेकर उसे बदनाम न करें, क्योंकि मानचित्र पर मिलने वाला या दिखने वाला भारत वो मात्र एक भौगोलिक स्वरूप है, लेकिन वास्तविक भारत तो लोगों के मनों में ही मिलता है। भारत एक साकार स्वप्न की तरह है
जो भारत के लोगों को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला है। समझ में आ रहा बच्चों? एवं भारत एक विचार है जो स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने वाला है। अगला देखिए, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। भारत है संज्ञा विराग की उज्जवल आत्म उदय की। भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। कवि कहते हैं कि भारत सुंदर एवं स्वच्छ भावों से भरा हुआ है, जिसको पाकर मनुष्य में चेतना और सद्बुद्धि आती है। भारत एक ऐसा कमल रूपी पुष्प है जिस पर जल का दाग नहीं लगता है। अर्थात आपने देखा है कि जल उसमें रहता है, जल की जो कमल की जो जड़ होती हैं वो पानी में रहती हैं और उसके पत्ते पर पानी तक नहीं आ पाता है, तो भारत एक ऐसा कमल रूपी पुष्प है जिस पर जल का दाग कभी नहीं लगता है। अर्थात श्वेत सच्चाई का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है कमल। और जल जो है, जल क्या है? जल एक दाग है, कलंक है, काला है, जो उस पर नहीं लगता है। भारत है संज्ञा विराग की उज्जवल आत्म उदय की। भारत के नाम में वैराग्य छुपा हुआ है। विराग माने वैराग्य छुपा हुआ है, जहां लोग आत्मा की उज्ज्वलता में विश्वास करते हैं। और भारत मनुष्य की सबसे बड़ी जीत अर्थात विजय की चमक है। तो आगे चलते हैं तीसरे पाठ में। भारत एक भावना, भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की। भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है। देश देश में खड़ा वहां भारत जीवित भास्कर है। भास्कर माने सूर्य, दिनकर। और अखंडित अर्थात खंडित न होने वाला। एकता माने यूनिटी, एक रहने वाला। तो तीसरे का अर्थ करते हैं, कवि कहते हैं कि भारत एक भावना की तरह है जो संसार का दुख दूर करने में सक्षम है। भारत है भावना दाह माने दुख को दूर करने में सक्षम है। भारत एक कल्पना की तरह है जो मनुष्य को द्वेष से मुक्त कर सकता है। द्वेष माने ईर्ष्या जलन। राग मुक्त, द्वेष मुक्त करने का साधन है। अतः भारत में उस जगह पर मिल सकता है, अर्थात भारत हमें उस जगह पर मिल सकता है जहां एकता और अखंडता तथा जहां प्रेम का वास हो। एवं भारत देश एक उगते हुए सूर्य की भांति इसको आलोकित कर रहा हो। लास्ट वाला चैप्टर देखते हैं। भारत जहां वहां जीवन साधना नहीं है भ्रम की। धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में। भारत जहां वहां जीवन साधना नहीं है भ्रम में। धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में। जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम। समरस हो कामना वही भारत को करो प्रणाम। वृथा मत लो भारत का नाम। तो ये लास्ट वाला हम अर्थ करते हैं। कवि कहते हैं कि भारत में जीवन साधना है। कवि कहते हैं कि भारत में जीवन साधना है तथा यहां धोखा नहीं है। अर्थात यहां कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा आपको। भारत जल रूपी धाराओं, भारत जल रूपी धाराओं का संगम है। एकता, प्रेम और अखंडता का मिलन है। भारत के लोगों में त्याग एवं माधुर्य
की भावना है, लोगों में निष्काम कर्म का भाव एवं समरसता है, वही भारत है। अतः भारत का नाम बेकार में लेकर उसे बदनाम न करें।